धरती पर इंसानों से ज्यादा कीड़ों मकोड़ों की जनसंख्या पाई जाती है। इनमें से कुछ साधारण होते हैं तो कुछ इतने खतरनाक कि इनका एक छोटा सा डंक आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आइए आज हम जानते हैं दुनिया के 9 सबसे जानलेवा कीड़ों के बारे में जिनसे प्रकृति भी डरती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 9 में आता है जायंट जापानीज हॉर्नेट। ये कोई साधारण कीड़े नहीं बल्कि जापान में पाए जाने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक है, जिनका एक डंक आपके शरीर में ऐसा तेज जहर इंजेक्ट करता है जिससे आपके शरीर के टिश्यू पिघलने लगते हैं और वक्त रहते अगर इसका इलाज ना हो पाए तो आपकी मौत भी हो सकती है। जापान के लोग इसे मर्डर हॉर्नेट भी कहते हैं क्योंकि जापान में हर साल ये कीड़े वहाँ के लोगों का मौत का कारण बनते हैं। इनका खतरा सिर्फ इंसानों तक ही नहीं होता, ये मधुमक्खियों पर भी हमला करते हैं और इनका हमला इतना खतरनाक होता है कि ये कुछ ही मिनटों में एक पूरे मधुमक्खी के छत्ते को खत्म कर देते हैं। वैसे इनकी लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती है और ये 3 से 5 महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। वैसे कुछ मामलों में रानी हॉर्नेट सालों तक भी जिंदा रह सकती है। जापान के लोगों का कहना है कि अगर इनका झुंड आपके पीछे पड़ जाए तो इनसे बचना बहुत ही मुश्किल होता है। नंबर 8 में आता है किसिंग बग। नाम सुनकर ही लगता है कि कितना रोमांटिक कीड़ा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि ये कीड़ा दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक चागस बीमारी को फैलाने का काम करता है। ये कीड़े ज्यादातर रात के समय इंसानों के चेहरे पर, आंखों और ओठों के पास काटते हैं, जिनसे इनका नाम किसिंग बग पड़ा। काटने के बाद ये अपने मल के जरिए एक पैरासाइट इंसानों के शरीर में छोड़ देते हैं, जिससे धीरे धीरे उनके दिल और पाचन तंत्र खराब होने लगते हैं। शुरुआत में तो कई लोगों को इसके काटने का पता ही नहीं चलता, लेकिन कुछ सालों के बाद अचानक दिल फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे दिखने में तो ये एक छोटा सा कीड़ा लगता है जिसकी लंबाई 1 से 3 सेंटीमीटर ही होती है, लेकिन ये आपको धीरे धीरे मौत भी दे सकती है। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कीड़े ज्यादातर अमेरिका और मैक्सिको जैसे देशों में ही पाए जाते हैं और इनकी लाइफ स्पेन 1 से 2 साल तक की होती है। लेकिन मेरी सलाह यही है कि आपको जब भी ये कीड़े कहीं दिखे तो आप इनसे दूर ही रहें। नंबर 7 में आता है द सेट फ्लाई। अफ्रीका में पाए जाने वाली यह छोटी सी मक्खी कुछ हद तक किसिंग बग की तरह ही है। यह भी इंसानों का खून चूसती है और इंसानों के शरीर में एक ऐसा खतरनाक पैरासाइट इंजेक्ट कर देती है जिससे उस इंसान को पहले तो बुखार होने लगता है, फिर धीरे धीरे वो नींद में डूब जाता है, जिससे वो धीरे धीरे कोमा में जाने लगता है। इस बीमारी को स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, जो कि अफ्रीका में पाई जाने वाली द सेट फ्लाई के कारण होती है। अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। वैसे इसकी लंबाई 6 से 14 मिलीमीटर तक की ही होती है और ये 2 से 4 महीने तक ही जिंदा रह सकते हैं। नंबर 6 में आता है बुलेट एंट। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली ये चींटियां दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों में से एक है। इन चींटियों का काटना दुनिया का सबसे दर्दनाक डंक माना जाता है। इनका काटना ऐसा होता है कि मानो किसी ने आप पर गोली चला दी हो, इसलिए तो इनका नाम बुलेट एंट्स रखा गया। इनके जहर में एक ऐसा न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कई घंटों तक आपको ऐसा दर्द देगा मानो कि जैसे किसी ने काटे गए जगह पर आग लगा दी हो। वैसे इन चींटियों की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर ही होती है और ये 3 से 5 महीनों तक ही जिंदा रह पाते हैं। कहा जाता है कि अगर आपको ये चींटियां कहीं दिख जाए तो आपको इनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई मानी जाती है। नंबर 5 में आता है फायर एंट। अमेरिका और मैक्सिको समेत कुछ देशों में पाए जाने वाले ये चींटियां कुछ हद तक बुलेट एंट की तरह ही खतरनाक होती है। ये चींटियां देखने में भले ही छोटी और शांत दिखती हो, लेकिन इनका हमला बेहद ही खतरनाक होता है। कहा जाता है कि अगर किसी ने इनके ढेर को परेशान करने की कोशिश की तो फिर ये उस पर सैकड़ों की संख्या में हमला करती है। इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि काटे गए जगह को नेक्रोसिस कर देता है, जिससे वहाँ की त्वचा काली पड़ जाती है और शरीर में एलर्जी या अचानक शॉक से मौत भी हो सकती है। और कई जगह तो इनकी कॉलोनी इतनी बड़ी होती है कि ये खेत, घर और जानवरों तक को नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे ये चींटियां 2 से 6 मिलीमीटर जितनी बड़ी होती है और ये 3 से 6 महीनों तक जीवित रह पाती है। कुछ मामलों में रानी चींटियां 6 से 7 सालों तक भी जीवित रहती है और सबसे जरूरी बात ये हमारे भारत के कुछ जगहों में भी पाई जाती है। नंबर 4 में आता है फ्लीज, जिन्हें पिस्सू के नाम से जाना जाता है। देखने में भले ही ये छोटे दिखते हों, लेकिन इनके छोटे आकार पर मत जाना क्योंकि इन्होंने ही ब्लैक डेथ जैसे महामारी को फैलाने में मदद की थी, जिसने यूरोप की आधी से ज्यादा आबादी को खत्म कर दी थी। ये कीड़े चूहों से इंसानों तक बीमारी ले आते हैं, जिससे तेज बुखार, खून का संक्रमण और घातक बैक्टीरिया को शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे इंसानों को सही ट्रीटमेंट न मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। वैसे ये 1.5 मिलीमीटर से 3.5 मिलीमीटर जितने बड़े होते हैं और ये अच्छे माहौल में 1 से 2 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये ज्यादातर घरों, जानवरों और चूहे वाले इलाकों में पाए जाते हैं और इनका घातक
संक्रमण खून चूसने के द्वारा फैलता है। नंबर 3 में आता है अफ्रीकन किलर बीज। ये कोई आम मधुमक्खियां नहीं बल्कि बेहद ही आक्रामक हाइब्रिड मधुमक्खियां होती है जो ज्यादातर अफ्रीका, ब्राजील, मैक्सिको और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि इनके छत्ते को हल्का सा भी खतरा लगे तो ये हजारों की संख्या में एक साथ हमला करती है और इसे कई 100 मीटर तक उसका पीछा करती है। इनका डंक इतना खतरनाक होता है कि कई बार इंसान के शरीर में अचानक शॉक के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। वैसे ये 1 से 2 सेंटीमीटर जितने बड़े होते हैं और ये 6 हफ्तों तक जीवित रह पाते हैं। वैसे रानी मधुमक्खियां 1 से 3 साल तक भी जीवित रह सकती है। नंबर 2 में आता है जाइंट सेंटीपीड। यह कीड़ा दिखने में जितना खतरनाक दिखता है एक्चुअल में ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। यह लंबा, तेज और बेहद ही जहरीला जीव इंसानों को तो छोड़ो यहाँ तक कि चूहों, मेढकों, छोटे सांप और यहाँ तक कि चमगादड़ों तक को खा जाता है। इसके काटने से तेज दर्द, सूजन, बुखार और गंभीर मामलों में तो हार्ट फेल तक कर सकता है जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। ये ज्यादातर अंधेरी जगहों में रहना पसंद करते हैं और अचानक पैरों या हाथों पर चढ़कर काट लेते हैं। इनका काटना इतना तेज होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसने आपको काट लिया है। वैसे ये ज्यादातर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसे अमेज़न, कैरेबियन, एशिया और गहरे नम पत्थरों वाले इलाकों में पाए जाते हैं और इनकी लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कुछ प्रजातियां तो 35 से 40 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं और ये 5 से 10 सालों तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 1 में आता है मॉस्किटो यानी कि मच्छर। इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है पर फिर भी जान लो ये कीड़ा आर्कटिक को छोड़कर पूरी दुनिया में पाई जाती है जिसे मॉस्किटो यानी मच्छर के नाम से जाना जाता है। हर साल लाखों लोग मलेरिया, डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल वायरस जैसी बीमारियों से मारे जाते हैं और ये सब एक छोटे से मच्छर के काटने से होता है। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा कातिल कहना कोई गलत बात नहीं है क्योंकि इस दुनिया में इंसानों के मौत का नंबर 1 प्राकृतिक कारण और कोई नहीं बल्कि ये मच्छर ही है जो कहीं भी पैदा हो जाते हैं और किसी भी खून में बीमारियां फैला सकते हैं। वैसे मेल मॉस्किटो 5 से 10 दिनों तक और फीमेल मॉस्किटो 1 से 2 महीने तक ही जीवित रह सकते हैं। फिर भी ये सबसे खतरनाक होते हैं। जरा सोचो अगर ये लंबे समय तक जीवित रहते तो क्या होता। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।